पड़ा है, अभी कई घर तो पता ही नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश के जो आईएएस अधिकारी हैं ना, उनकी एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन ने उस अधिकारी को महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारी का नाम देके उसको घोषित किया। लेकिन तब किया जब सीबीआई का छापा पड़ा, उसके पहले नहीं, अपने नाम को बचाने के लिए। तब तक वो उसी के साथ चाय पीते थे, उसी से गपशप मारते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी अपनी जिंदगी में 40 साल चीफ सेक्रेटरी रहे, 40 साल, हालांकि रह नहीं सकता, लेकिन 40 साल चीफ सेक्रेटरी रहे और उसकी मैक्सिमम तनख्वाह उसको मिलती रहे और 1 रुपया भी वो उसमें से खर्च ना करे, तो उसको कुल 90 लाख रुपए होना चाहिए। 400 करोड़ कहां से आया? ऐसे इस देश में हजारों अधिकारी, एक दो नहीं, हजारों। तो नेता हैं, उनके साथ अधिकारी हैं, लूट में आकंठ डूबे हुए, दोनों हाथों से ऐसे लूट रहे हैं, कल्पना नहीं हो सकती आपको। मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि थोड़े साल पहले हम ये सोच के परेशान होते थे, डाकू माधो सिंह, डाकू मोहर सिंह, डाकू जालिम सिंह ये आते थे और घरों को लूट के ले जाते थे, तो हम हाय तौबा करते थे। ये डाकू मोहर सिंह, माधो सिंह, जालिम सिंह तो मरे नहीं, वो तो सब जिंदा है, नाम बदल गए उनके, कोई नहीं मरा। मुझे तो कई बार लगता है कि माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह की आत्मा ही हमारे नेताओं में प्रवेश कर गई और सड़क चलते नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधायिकाओं में बैठे हैं। आपको मालूम है हमारी संसद में 300 से ज्यादा सांसद हैं जिनकी कम से कम इनकम 10 करोड़ से ऊपर है। 300 से ज्यादा सांसद इस देश की संसद में वर्तमान, ऐसी स्थिति इस देश में है। तो बात अब समझ में आ रही है, वो ये कि 62 साल की आज़ादी में हमने एक ही काम किया, गोरे अंग्रेजों को भगाया, काले अंग्रेजों को बिठाया। गोरे अंग्रेजों ने लूट कर पैसा लंदन में जमा किया, इन काले अंग्रेजों ने लूट लूट कर पैसा स्विस बैंकों में जमा किया। बस इतना ही अंतर है, और कोई बड़ा अंतर नहीं। हमारे नेताओं ने 62 साल खूब पैसा लूटा है, विकास के धन का भ्रष्टाचार में डुबोया पूरा पैसा, और यही कारण से उनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ी है। एक साधारण एमएलए हो जाता है, साधारण एमपी हो जाता है, देखो क्या संपत्ति आती है। और एमएलए एमपी तो छोड़ दो, कॉरपोरेटर हो जाता है तो देखो कितनी संपत्ति आती है। ये सारी संपत्ति आती है आपके मेरे खून पसीने की कमाई के दिए गए टैक्स के पैसे को लूट कर, वहां से आती है ये संपत्ति। तो हमारे देश में ये जो प्रजातंत्र चल रहा है, माफ करिएगा, ये लूट तंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। और हर 5 साल के बाद नाटक होता है इस देश में, मैं लूटूंगा या तू लूटेगा, तय कर ले भाई। एक पार्टी होती है सत्ता में जो लूट रही होती है 5 साल से, सामने वाली दूसरी तैयार बैठी है कि अब हमारा नंबर है, तुमने लूट लिया 5 साल, अब हमको दे दो ये गद्दी। और वो आपके सामने आते हैं उल्लू बनाने के लिए कि भाई वोट दे दो, विकास करेंगे। भाई 62 साल से तो किया नहीं, तुम क्या करोगे? फिर कहते हैं जी वोट दे दो, आपकी सेवा करेंगे। तो सेवा करने के लिए वोट ही क्यों लगता है? बिना वोट के भी सेवा होती है। तो वोट देकर वो सेवा का नाम जो लगाते हैं, वो उनको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ताकि लूट में हिस्सा उनका बरकरार रहे। मुझे कई बार अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप किसी नेता को एक वोट दे देते हैं तो आप खुद उसको लूट का लाइसेंस दे देते हैं कि जा 5 साल के लिए तेरी मौज, जो लूट सके तू लूट। और 5 साल आपके पास कोई ताकत नहीं है उसको वापस बुलाने की, तो जितना मन में आता है वो लूटता है। और उसे मालूम है कि दोबारा चुन के आया, नहीं आया तो एक बार में सब घर भर लो। तो अभी तो इनकी संपत्ति की जांच अगर आप करा दें हिंदुस्तान के नेताओं और अधिकारियों की, तो आंखें फट जाएंगी आपकी। मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं
एक व्यक्ति इस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड़ रुपए। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति।